अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंगुलर वेलोसिटी पे है। रिसेंटली हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद रेवोल्यूशंस को डिस्कस किया, डिग्रीज़ को डिस्कस किया कि डिग्रीज़ किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेडियंस को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उनके यूनिट्स भी डिस्कस किए थे। तो जो हमारा आज टॉपिक होगा वो एंगुलर वेलोसिटी होगा। बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में जो मेजर डिफरेंस आता है वो सिर्फ और सिर्फ पाथ का या डायरेक्शन का डिफरेंस आता है कि वो जो डायरेक्शन थी वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में थी लीनियर वेलोसिटी, या जस्ट सिंपल वेलोसिटी। और अगर हम एंगुलर की बात करें तो एंगुलर वर्ड से ही आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किसी भी एंगल पे अगर कोई पाथ बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हर स्पॉट पे, हर पॉइंट पे, हर डॉट पे एंगल चेंज हो जाता है, वेरी करता है, तो इसी वजह से एक सर्कल प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह से उस सर्कल पे जो वेलोसिटी होगी वो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी, बिकॉज वो एक एंगल पे है, तो जिसकी वजह से वो एंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो चेंज डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो आ रहा है वो जो सर्कुलर पाथ में हो, तो वो उसकी वेलोसिटी कहलाएगी एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है एंगुलर में और लीनियर में वो जस्ट डायरेक्शन का, ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज अगर हम लेंगे तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है सर्कल के अंदर, ओवरऑल देखी जाए। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल में देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में हम टोटली देखेंगे कि कितना चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में ओवरऑल। तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ओवरऑल सर्कल के अंदर क्या हो जाता है, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहती। वो फिर किस क्वांटिटी में चली जाती है, स्केलर क्वांटिटी में चली जाती है। तो इसी तरह से अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखें तो किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक आर्क लेंथ ली, उस आर्क लेंथ को एक लिमिटेड पाथ तक हमने मार्क किया, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स लिए उसके, वहाँ तक मार्क करके हमने काउंट कर लिया कि यहाँ पे 1 रेडियन पर सेकंड हुआ है या 2 रेडियंस पर सेकंड हुआ है। यानी कि रेडियन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इसी तरह से क्या होगा कि 2 रेडियंस या 3 रेडियंस एक पर्टिकुलर टाइम में उसने किया, तो इतना ही जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने अगले टाइम लैप में किया। तो वही जो पिछला और अगला हम दोनों ऐड करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि पीछे उसने 1 रेडियन पर सेकंड किया था, तो अगले में भी 1 रेडियन कर रहा है, और इसी तरह से आगे भी 1 रेडियन कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि वो इंस्टेंट के हिसाब से, यानी कि किसी एक इंस्टेंट पे उसका 1 था तो अगले इंस्टेंट पे भी उसका 1 था, तो वो वेक्टर क्वांटिटी में आ सकता है कि उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन थी उस 1 रेडियन में, फिर उसके बाद अगले रेडियन में उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन वो उस रेडियन के अंदर रहते हुए वो डायरेक्शन कांस्टेंट थी, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी में काउंट होगी। फर्दर जो डिस्कस करेंगे हम टॉपिक आगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी को फर्दर आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे उसका रिलेशन देख लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी के साथ उसका रिलेशन क्या होगा, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी थोड़ा सा ट्रिकी है और कंसेप्चुअल है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो उसमें आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि टेंजेंशियल वेलोसिटीज़ होती क्या है। बेसिकली मैं आपको अभी ओवरव्यू इसका हल्का सा दे देता हूँ कि टेंजेंट किसी भी सर्कल पे स्ट्रेट लाइंस को आप ड्रॉ करते जाएँ, वो बेसिकली टेंजेंट्स होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टोन लेते हो अपने हैंड में और उसको आप गोल घुमाते हो, तो आप एक फ़ोर्स फील करेंगे जो कि स्टोन आउटवर्ड लगाएगा, आप उसको इनवर्ड पुश करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, अगर आप उस रोप को छोड़ दें तो वो स्टोन आउटवर्ड मूव कर जाएगा, अपने ऑर्बिट के अंदर से बाहर निकल जाएगा। तो जिस तरफ वो मूव कर रहा होगा उसी तरफ वो निकल जाएगा, यानी कि वो स्ट्रेट आगे की तरफ नहीं जाएगा। जो उसकी डायरेक्शन सर्कल के अंदर मूव करते वक्त होगी, वो उसी डायरेक्शन में अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो वो एक टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, यानी कि अब वो सर्कुलर पाथ में से निकल के स्ट्रेट पाथ में चला गया, जो कि वेलोसिटी उसकी एंगुलर से कन्वर्ट होके टेंजेंट वेलोसिटी हो जाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी।
तो बढ़ते हैं यूनिट्स की तरफ। तो ऐसा यूनिट जो है एंगुलर वेलोसिटी का, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट का हमने यूनिट जो डिस्कस किया था वो रेडियन था, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी में क्या था, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे मीटर कन्वर्ट हो चुका है किस में, रेडियन में, यानी कि मीटर एक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का यूनिट है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की अगर बात की जाए वो तो है एंगुलर, तो एंगुलर के हिसाब से रेडियन बन जाएगा। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड। पर सेकंड वही सेम रहेगा, जस्ट डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होने की वजह से उसको रेडियन हम काउंट करेंगे, तो इस वजह से ये रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगुलर वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एंगुलर स्पीड विच इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। तो इसी तरह से अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, जो स्पीड है ज़ाहिर है वो ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो इसी तरह से वो भी ओमेगा से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको। चलिए बढ़ते हैं वर्क एग्जांपल की तरफ। तो सेकंड्स हैंड जो है, यानी कि वॉल क्लॉक के अंदर हैंड्स होते हैं जिसमें मिनट्स का, आवर्स का और सेकंड्स का हैंड होता है। तो इस तरह से सेकंड्स के हैंड की हमने क्या करनी है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो उसमें हमें कुछ ऑप्शंस गिवन हैं, जिसमें पाई बाय 60 रेडियन पर सेकंड, 60 पाई रेडियन पर सेकंड एंड 30 एंड पाई बाय 30। तो इस तरह से हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो हमें इनमें से करेक्ट वन को सिलेक्ट करना है। तो वो किस तरह से, इसका शॉर्ट वे क्या होगा कि आपने थीटा बाय टी कर देनी है, यानी थीटा क्या हो गया हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो हमने क्या करना है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 60 उसको कर देना है। 60 क्या है, यानी वो टाइम जो वो हैंड ले रहा है पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, 2 पाई कंप्लीट करने के लिए उसको 60 सेकंड्स लग रहे हैं। तो हमने क्या करना है, टाइम को डिवाइड कर देना है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देना है टाइम के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से 2 और 60 आपस में डिवाइड करेंगे तो आपको 1/30 मिलेगा। 1/30 मल्टीप्लाई बाय पाई कर दें तो वो आपको पाई बाय 30। अब इसको आप डेसिमल फॉर्म में लेके जाना चाहें तो भी ठीक है, अगर इसी फॉर्म में इसको रखते हैं तो भी ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस गिवन हमें क्या करना है कि ऑप्शन डी को सिलेक्ट करना होगा, जिसमें हमें मिला हुआ है पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली वही सेम जो मेथड हम लीनियर में यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी यही यूज़ करेंगे कि जो चेंज वेलोसिटी के अंदर आएगा वही एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो इस तरह से अगर एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो ऑब्वियसली एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगी वो। तो इसी तरह से इसकी डेफिनेशन भी वही हो जाएगी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज एंगुलर एक्सेलरेशन इफ़ पार्टिकल हैज़ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 एट टाइम t1। यानी कि इसने अब 2 टाइम लैप्स ले लिए, एक टाइम लिया t1 फिर उसके बाद एक टाइम लिया t2। अब क्या होगा, अगर एक टाइम में उसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल कोई भी एक सर्कुलर पाथ है उसके अंदर बाइक मूव कर रही है, तो क्या होगा, वो बाइक अगर फॉर एग्जांपल पहला टाइम आप लें 2 मिनट, उसके अंदर उसने जो अपनी वेलोसिटी रखी वो 5 मीटर पर सेकंड रखी, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे रेडियन पर सेकंड लेंगे। तो अगर उसने पहले 2 मिनट में उसने लिए 5 रेडियंस पर सेकंड और अगले ही 2 मिनट में वो कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है किस में, 10 में, तो फिर वो क्या हो जाएगी 10 रेडियंस पर सेकंड। अब मतलब कि वेरिएशन आ गई। अब वो वेरिएशन इंक्रीमेंट में आएगी तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, यानी कि पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर वो कम होती जाएगी मज़ीद तो वो नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगी। तो ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो बढ़ते हैं मज़ीद आगे कि ओमेगा 1 और ओमेगा t1 पहली कंडीशन, उसके बाद उसमें सेकंड कंडीशन ली कि अब इन 2 कंडीशंस में फ़र्क क्या है कि चेंज जो आएगा वो हमें मिलेगा, तो फिर उसकी वजह से वो एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में काउंट होगी। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंस रखना होगा कि जब हम डिफरेंस करेंगे, पहली कंडीशन को निकाल देंगे दूसरी कंडीशन में से, तो हमें जो चेंज मिलेगा, जो एवरेज मिलेगी, वो हमारी एक्सेलरेशन होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। यानी कि जो सेकंड वेलोसिटी होगी उसमें से आप फर्स्ट वाली को निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो चेंज आया है वो कितना आया है।
वो जो चेंज आया होगा वही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा बेसिकली। तो इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात अगर की जाए तो उसमें भी यही होगा कि हर इंस्टेंट की अलग अलग एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। यानी कि अगर आप इस इंस्टेंट पे ये फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट 5 मिनट्स के अंदर आप इतनी एंगुलर एक्सेलरेशन काउंट कर रहे हो, तो अगले फ़र्स्ट 5 मिनट्स के अंदर कुछ और है, अगले फ़र्स्ट 5 मिनट्स के अंदर कुछ और है। तो वो हर इंस्टेंट की अलग अलग एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो ये भी उसी तरह जिस तरह से इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह से अगर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को लिया जाए तो आप किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट लो और फिर आप वापस उसी पॉइंट पे अगर आते हैं तो वो आपकी एवरेज हो जाएगी। यानी कि आपने टोटल जितना भी कवर किया एरिया वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर काउंट होगा। अगर आप किसी एक इंस्टेंट पे लेंगे तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। अगर आप ओवरऑल उस चीज़ को लेंगे तो फिर वो आपकी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। यानी कि आप इनिशियल और फाइनल दोनों को काउंट कर रहे हैं, जबकि उसमें क्या इंस्टेंटेनियस में क्या होगा कि जस्ट आप चेंज की बात करेंगे कि एक इंस्टेंट में इतना चेंज है तो अगले इंस्टेंट में कितना चेंज होगा। तो अगर एवरेज को लिया जाए तो एवरेज में क्या होगा कि आप एवरेज हमेशा माइनस करके और डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि इनिशियल को माइनस फाइनल से करके और उसको फिर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम को भी इसी तरह से हम माइनस करेंगे कि जो हमारा इनिशियल टाइम था उसको फाइनल टाइम में से माइनस कर देंगे तो हमें एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगी। और सेकेंडली जो यूनिट्स इनके होंगे वो वही जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, रेडियन हमारा ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको डिवाइड कर देंगे सेकंड स्क्वायर के साथ, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा और ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये तो थे आज के हमारे दो टॉपिक, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।